सर उसमें जो है एक एक दिन पक्का बना हुआ नहीं, गलत है, ऐसे नहीं बनता जी। ऐसे नहीं बनता ड्यूटी रोस्टर। जी। ड्यूटी रोस्टर जो है वो 8-8 घंटे की ड्यूटी लगाई जाएगी। 8 घंटा एक आदमी ड्यूटी करेगा, 8 से 2, दूसरा 2 से 8, तीसरा नाइट। ये नहीं है कि आज एक आदमी 24 घंटा ड्यूटी कर लिया, फिर उसकी ड्यूटी 5वें दिन पड़ेगी, 5 दिन तक वो गायब रहेगा। नहीं सर, नहीं, ये नहीं। ड्यूटी रोस्टर ऐसे इमरजेंसी ड्यूटी लगातार, मेरी बात 24 घंटा कोई आदमी लगातार ड्यूटी नहीं कर सकता। कारण क्या है कि वो खाना कब खाएगा, नहाएगा कब, उसको, वो भी इंसान है ना। 24 घंटा कंटिन्यूस कोई आदमी ड्यूटी नहीं कर सकता। कैसे तुम लोग ड्यूटी लगाते हो? इसका मतलब कि रोज यही बनाए हो कि 24 घंटा आज एक आदमी करेगा, दूसरे दिन 24 घंटा दूसरा करेगा, तीसरा करेगा। ऐसे ड्यूटी नहीं बनती, ये ड्यूटी नहीं बनती। ड्यूटी रोस्टर जो है वो आप लोग 8-8 घंटे का बनाए ना हो, मैक्सिमम मान लो तो 12 घंटे, मैक्सिमम 12 घंटे का। एक 24 घंटे में 2 डॉक्टर कम से कम ड्यूटी करेगा। सुन रहे हो? इसका आप ड्यूटी रोस्टर बना करके कल हमको ऑफिस में भेजिएगा। जो इमरजेंसी ड्यूटी रूम ड्यूटी है, ये अगर आपके पास डॉक्टरों की संख्या कम है तब तो 12-12 घंटे का रोस्टर कर दीजिए। ठीक है, 12 घंटा एक डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट, एक वार्ड बॉय और एक स्वीपर। ये इमरजेंसी में यहाँ के लिए हो गया। ठीक है, यदि आपके पास डॉक्टर सफिशिएंट है तो 8 घंटा, 8-8 घंटे पे। लेकिन 24 घंटा तो कभी किसी हालत में किसी की ड्यूटी लगेगी ही नहीं। एक ये आप ड्यूटी रोस्टर बना के हमको कल दे दीजिएगा। ठीक है। दूसरा चीज ये है कि पैथोलॉजिस्ट कितने हैं आपके? अरे मतलब ब्लड टेक्नीशियन कितने हैं? 4 हैं। तो उसमें उनका पैथोलॉजी के लिए आपने रोस्टर बनाया है? जी, कैसे रोस्टर बनाया? न, रहने की बात नहीं है, दुनिया में सब कुछ रहे, लेकिन जब तक ऑन रिकॉर्ड आप किसी की ड्यूटी नहीं लगाएंगे तो जिम्मेदार कौन माना जाएगा? मान लिया अभी हम आए जांच कराने, यही चारों लोग घूम रहे हैं, सब पहले हमारी ड्यूटी नहीं है, लेकिन जब किसी की आप फिक्स ड्यूटी लगाए रहेंगे तो उसकी जिम्मेदारी तो होगी। जिम्मेदारी किसकी होगी? जिसकी ड्यूटी रहेगी। तो आपने उसका भी कोई रोस्टर नहीं बनाया है। आप कब तक ये, जबकि आप लोगों को ये चिट्ठी भेज करके मैंने रिटर्न में मैंने लेटर भेजा है कि रोस्टर वाइज हर चीज का। एक्सरे टेक्नीशियन कितने हैं आपके? एक है। ये एक्सरे टेक्नीशियन एक है, तो 24 घंटा जो है उसकी वैसे ड्यूटी नहीं लगाओगे, ऑन कॉल लगाओगे। जैसे रूटीन में 10 बजे से 4 बजे तक जो एक्सरे होगा वो तो करेगा ही, लेकिन 4 बजे के बाद मान लो रात में 9 बजे किसी को कोई इमरजेंसी पड़ गई, मेडिकल लीगल आ गया, हाथ पैर टूट गया और उसका एक्सरे करना है, ठीक है, तो उसको ऑन कॉल बुलाओगे। वो ऑन कॉल 24 घंटे साथ रहेगा। अगर मान लो भाई अकेला आदमी है, उसे भी जरूरत पड़ सकती है छुट्टी जाने की, तो छुट्टी जाएगा, उस समय तो अलग बात हो गई। भाई अकेला है तो उस समय तो काम बाधित होगा, लेकिन जब तक वो सीएल पर नहीं है तब तक आप उसे 24 घंटे साथ ऑन कॉल रखेंगे। और जितने लैब टेक्नीशियन है सबका 8 घंटे की रोस्टर वाइज ड्यूटी बना दीजिए। और 4 एलटी हैं आपके पास, एक एक्स्ट्रा बचा, ठीक है, एक एक्स्ट्रा हुआ, तो जो एक्स्ट्रा है उसको रोटेशन पर लगा दीजिए। मान लो किसी छुट्टी जाना है या कोई जरूरत पड़ गई तो उसकी जगह पर वो काम करेगा। ये भी आपने नहीं बनाया है, तो फिर आपकी इमरजेंसी चल कैसे रही है, कैसे चलेगी कंटिन्यू? सर अभी इसका मतलब रात में जांच नहीं जांच होता है सर। अभी बुला करके जांच कराए, तुरंत अंदर जांच बुला के नहीं, आप रोस्टर बना दीजिए, ठीक है, फिक्स कीजिए। ठीक सर, ठीक। रिस्पांसिबिलिटी किसी की फिक्स होनी चाहिए, ठीक है सर। ये नहीं कि किसी को हम बुला लिए। ठीक सर। और मेडिकल लीगल रजिस्टर दिखाइए। ये अभी कहाँ गए डॉक्टर साहब? तुम सुबह से ड्यूटी कर रहे हो? हाँ सर। कितने मरीज देखते हो? सर 20 लाख हैं? 20 लाख। तो ओपीडी भी नहीं चली और केवल इमरजेंसी चल रही है। कुल 28 मरीज पूरे दिन भर में आए। ओपीडी भी नहीं चली, मरीज ज्यादा नहीं है, मरीज ज्यादा कम है सर। और रोज छुट्टी का मतलब है, इसका मतलब आप लोग गलचे खाली ले में अस्पताल को नहीं, मरीज पहले से छुट्टी सर बना हुआ है। नहीं क्यों बना? जब आप लोगों का गलत सिस्टम शुरू से चला आ रहा है तो उसी की वजह से मरीज नहीं जानते होंगे कि गलचे खाली ले में अस्पताल खुलता है। सुधार कर
अस्पताल ऑफिस नहीं है, जी सर, जी। कार्यालय नहीं है वो। जी सर, जी सर। केवल कार्यालय बंद रहते जी, हैं, जी। बाबू की ड्यूटी बंद होती है। जी जी अस्पताल 24 घंटा चलता है। किसी भी गवर्नमेंट हॉलीडे में जिस भी मेडिकल कॉलेज से MBBS किए होंगे वहाँ ऐसा नहीं देखे होंगे कि कहाँ से किए होंगे, सर बैंगलोर से कहीं से किए होंगे, तो वहाँ OPD या किसी गवर्नमेंट हॉलीडे में जो है वो पूरा बंद हो गई, नहीं, बंद केवल नहीं। इमरजेंसी चल रही है। नहीं सर चलता है। ऐसा चलता है ना? जी जी। तो फिर क्यों ऐसा सिस्टम यहाँ पर है? सर कि पहले से ऐसे पहले से ऐसा क्यों है भाई? क्यों है? आप लोग MBBS किए, MBBS में सिखाया गया, आप लोग क्यों किए ऐसा? आप ही लोगों ने गलत सिस्टम डेवलप किया। तो एक तो मतलब आपका कोई रोस्टर नहीं बना हुआ है, और जो रोस्टर बता रहे हैं इमरजेंसी ड्यूटी 24 घंटे की, कतई नहीं लगेगी एक आदमी की। अगर डॉक्टर कम है तो 12 घंटे की, अगर डॉक्टर सफिशिएंट है तो 8 घंटे की। तो बाबू साहब देख लीजिए कि कोई रोस्टर नहीं बना हुआ ना, तो पैसों लो। और जबकि इसके लिए मैंने रिटर्न चिट्ठी भेजी है आप लोगों को, मीटिंग में भी कई बार बताए हैं, और इस चीज को गवर्नमेंट हॉलीडे वाला तो आप हम समझ रहे हैं 5-7 बार बताए होंगे। बताए हैं कि नहीं बताएं? उसके बावजूद भी आप चालू नहीं कर रहे हैं। इतना बढ़िया अस्पताल पाए हो, इतनी अच्छी जगह पर, अगर चाहते हैं ना तो इसमें जो है इतना बढ़िया ये चलता है, जिला अस्पताल जैसी जगह है। यहाँ से कोई मरीज वापस नहीं जाता, हम लोग रखते हैं। मरीज वापस जाना तो जाना चाहिए, ऐसी ये भी बात गलत कह रहे हो। हम भगवान नहीं, हम तो डॉक्टर नहीं है। हमारे जो है बस में जो रहेगा वही हम इलाज करेंगे, बाकी रिफर तुम करेंगे। रिफर करना दैट इज पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट। जी जी। हम भगवान नहीं है, न बड़े वाले MCH और DM किए हुए डॉक्टर हैं। अगर हम बहुत बड़े टॉप डॉक्टर होते तो ये छोटी जगह पे नहीं नौकरी करते। हम बहुत काबिल डॉक्टर नहीं है। अपने काबिलियत जितना हमारे में काबिलियत है उतना हमको अपना काम करना चाहिए, लेकिन किसी मरीज को यहाँ रोक के उसकी जान नहीं लेनी। अब जैसे ये सर्जन है और तुम प्लेन MBBS हो, तुमसे ये बड़े डॉक्टर, ये पेडियाट्रिशियन है, ये तुमसे बड़े डॉक्टर, इनकी योग्यता तुमसे ज्यादा है, इनका ज्ञान तुमसे ज्यादा है। तो ऐसी कंडीशन में जो है यही मतलब यही हो गया कि जहाँ पर जो काम ये कर सकते हैं उसको तुम नहीं कर सकते। किसी बच्चे का अगर अभी इलाज करना होगा, जितना बढ़िया ये कर पाएंगे, सर्जरी करना इनको आती है, तुम्हें नहीं आती, तो आगे हमें जो आता है वही हम करें। अगर हमें जो चीज नहीं आता है, रिफर करना पाप नहीं है, रिफर करना मरीज के हक में है। और ये बता देना कि जैसे जो सुविधा मेरे पास नहीं है तो नहीं है, लेकिन हम यहाँ रोक ले मर जाए मरीज। नहीं सर। आज सुबह जो कांड हुआ उस मरीज को जो है, आप लोग क्या कंडीशन थी उसकी बताइए? जब वो ट्विंस बच्चा था, ठीक है, और BP वगैरह जो है उसका कौन देखा था? कौन डॉक्टर? अमरनाथ जैसा। कहाँ है वो? हमने कहा था उनको बुला लीजिए, क्यों नहीं? क्यों नहीं है? इस समय उनकी मम्मी का कुछ दिक्कत है। देखिए, मम्मी और मम्मा का किसी का कोई रोल नहीं है। रोल ये है कि सब लोग गोरखपुर रहते हैं, एक दिन कोई ड्यूटी करता है, फिर 5 दिन गायब हो जाता है। आज ये कर रहे हैं, फिर ये 5वें दिन इस अस्पताल में दिखाई पड़ेंगे। नहीं सर, ऐसा नहीं है, रोज नहीं दिखाई पड़ेंगे। यहाँ का सिस्टम जो है हम देख रहे हैं पूरे इस महाराजगंज जनपद में यही है कि ऐसे ही इसीलिए हर जगह हम देख रहे हैं कि कहीं पर किसी का ड्यूटी रोस्टर जो है वो प्रॉपर वे में 8 आवरली नहीं बना है। चाहे वो फरेंदा हो, अभी हम करताओ भी गए, वहाँ भी एक ही डॉक्टर साहब, वहाँ भी OPD जो है वो बंद रही, वो 24 घंटा ड्यूटी करेंगे। फरेंदा में भी यही हाल हमने देखा कि वहाँ भी एक ही डॉक्टर जो है 24 घंटा ड्यूटी करेंगे। फिर ऐसे मान लो 5 डॉक्टर ड्यूटी कर रहे हैं तो 5वें दिन आएंगे, बाकी 4 दिन आराम से अपने पता नहीं कहाँ रहेंगे। सर तो इस सिस्टम को वही कह रहे हैं कि सिस्टम बदलो। जी 12 घंटे की सर। जब 24 घंटा किसी को काम करना पड़ेगा तो उसका दिमाग ढंग से काम नहीं करेगा, थक जाएगा, वो मरीज का ढंग से इलाज नहीं कर पाएगा। इसके लिए माइंड भी ठीक रहना चाहिए। सोना भी जरूरी है आदमी को, खाना भी जरूरी है आदमी को, शायद सोना भी जरूरी है। सिसवा वाले जैसे 48 घंटा वो डॉक्टर पवन की ड्यूटी लगाए हुए थे, 48 घंटा कोई लगातार ड्यूटी कर पाएगा? 48 घंटे भाई जैसे वहाँ विधायक भी आए, मान लो खाना खाने गया था, तो इंसान ने खाना खाने जाएगा, ये ड्यूटी लगाने वाले की गलती है कि उसको क्यों 48 घंटा ड्यूटी लगाई? उसकी गलती नहीं थी।
तो इसी तरीके से जब अगर आपके पास डॉक्टर हो तो आप जो है रोस्टर, इसी तरीके से लैब टेक्नीशियन आपके पास में सफिशिएंट है, 4 है, रोस्टर वाइज बना दीजिए। और उसके बाद में एक्सरे टेक्नीशियन चूंकि 1 है, उसका नहीं लगा सकते रोस्टर वाइज, उसको ऑन कॉल रखिए, जब जरूरत पड़े तब हो, मतलब ओपीडी की आवश्यकता तो वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके बाद जब जरूरत रहे तब रहे। और उसके बाद अगर कहीं उसको जाना है तो प्रॉपर वे में मानव संपदा पोर्टल पर छुट्टी संकलन करा करके ही जाए, क्योंकि गवर्नमेंट की मंशा है कि जांच जो है वो हर हालत में, जो सीएससी है, सीएससी को उसने पूरा रूप दिया है जिला अस्पताल में। जिला अस्पताल में जो सुविधाएं मिलती हैं वो सारी सुविधाएं सीएससी लेवल पर मिलनी चाहिए, यानी 24 घंटे इमरजेंसी होनी चाहिए, 24 घंटे डिलीवरी होनी चाहिए और 24 घंटे जांच होनी चाहिए। ठीक है, जांच हर लेवल वाली यहाँ नहीं हो सकती जो वहाँ होती है, लेकिन कुछ सिंपल जांचें जो है वो तो हो जाएगी। अब जैसे मान लो सीजर आया, तो सीजर के लिए जो है एएनसी वो उसका जो प्री सर्जिकल टेस्ट होता है, पीएचडी जो होती है वो होना चाहिए ना। HIV की जांच नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा कि मरीज जो है HIV पॉजिटिव है कि नहीं, हीमोग्लोबिन कितना है कि नहीं, प्लेटलेट काउंट नहीं कराओगे तो कैसे पता चलेगा कि मरीज का प्लेटलेट काउंट मान लिया अभी कम है, तो सीजर के बाद में वो ब्लीड करने लगी और क्लॉटिंग नहीं हुई, ब्लीडिंग की वजह से मरीज मर जाएगी, ये कैसे पता चलेगा? जांच से। अगर मान लो जांच तुम्हारे पास है, तुमने प्लेटलेट काउंट करवाया है, सब कुछ चीजें तुम्हारे लायक है, जैसा भी कहा हमने रिफर नहीं करते, बिल्कुल रिफर करते हैं। अगर प्लेटलेट काउंट जो है किसी का अभी 40,000, 50,000, 60,000 आएगा तो रिफर कर दीजिए, जिला अस्पताल वाले मेडिकल कॉलेज रिफर कर देते हैं। मरीज के जान के साथ हमें खेलना नहीं है। अगर किसी मरीज का जो है कोई ऐसी गर्भवती महिला आती है जो HRP है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, जिसका बीपी ज्यादा है, एनीमिया है, प्रीवियल एडिमा है, यानी कि प्री एक्लेम्पिया के साइन है, या ट्विंस प्रेगनेंसी है, जुड़वा बच्चा है, जुड़वा बच्चा में अक्सर समझ लो उससे एसोसिएटेड प्री एक्लेम्पिया होता है ज्यादातर, इसीलिए जुड़वा बच्चे को जल्दी हाथ नहीं लगाना चाहिए, उसको रिफर कर देना चाहिए। सही में गलती जो यहाँ हुई कि जो जुड़वा बच्चे वाली मरीज आई थी उसको यहाँ से रिफर कर देना चाहिए। सर इसके सौरा है जुड़वा बच्चे का, क्योंकि जुड़वा बच्चा देखो ऐसा नहीं कह रहे 100% रिफर ही कर देना चाहिए, लेकिन मोस्टली अटेंडेंट को उस BST पे उससे एक कंसर्ट लिखवाना चाहिए हाई रिस्क का, कि भाई देखो ये जुड़वा बच्चा है, इसका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, और जुड़वा बच्चे के दौरान एक जो नॉर्मल डिलीवरी होती है उसमें कितना खून निकलता है महिला से, बताइए? आधा लीटर कम से कम। अगर नॉर्मल है, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन नॉर्मल हो रहा है तो आधा लीटर खून निकलता है, ठीक है। अगर ऑपरेशन होता है और मरीज ब्लीड नहीं कर रही है तब 1 लीटर खून निकलता है, और जुड़वा बच्चा में 2 प्लेसेंटा निकलते हैं, 2 बच्चा निकल रहा है, इसका मतलब है कि उसका हर तरीके से खतरा है। इसीलिए अगर जब तक बहुत ट्रेंड स्टाफ ना रहे, गायकोलॉजिस्ट ना हो या जनरल सर्जन ना हो, बढ़िया स्टाफ आपके पास ना हो, लेवल हो, तो जनरली उसको रिफर कर देना ठीक रहता है। कांटेक्ट नहीं होता, बहुत ज्यादा फैला रहता है। हाँ, समझ गए। तो किसी जिंदगी के साथ भैया खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, कोई हम भगवान नहीं है, तोप नहीं है, इतना ही मरीज कहेगा ना कि आपने मेरे मरीज को रिफर कर दिया। मारने से अच्छा, जैसे सपोज करो आज वो महिला नहीं रही, अगर मान लो रिफर हो गई होती और शायद वहाँ बच जाती, तो उसके घर वाले यही तो ज्यादा तुम्हारे ऊपर ब्लेम में लगाते कि यहाँ हम गए, यहाँ से रिफर कर दिया, अरे हम नहीं थे उसका, हमने रिफर कर दिया। तो रिफर करना, जैसे अभी कहे हम लोग रिफर नहीं करते, नो, रिफर करने लायक रहेगा जरूर करेंगे, नहीं रिफर। अब जैसे यह पेडियाट्रिशियन है, अब कोई बच्चा ऐसा है मान लो बहुत सीरियस रहेगा, नहीं कंट्रोल लायक रहेगा इनके, तो इनको रिफर करना चाहिए। रिफर करना अच्छी चीज है, कम से कम उसके साथ हम खेल तो नहीं रहे हैं। ये है मान लो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या परफोरेशन का केस आ रहा है, आंख फट गई है, वैसे कंडीशन में मरीज आ रहा है, बाउल साइन नहीं सुनाई दे रही, सब ऑब्स्ट्रक्शन है दुनिया भर का, ऐसी कंडीशन में जो है इन्होंने मरीज को रिफर कर दिया तो जान बचा दी। हो सकता है इससे बढ़िया सेटअप में चला गया मरीज और जान बच गई। तो रिफर ये नहीं कि रिफर करना पाप हो गया, बस उसको उसकी काउंसलिंग सही होनी चाहिए कि भाई ये सुविधा यहाँ नहीं है, ये खतरा वाला चीज है,
और अगर वो नहीं जा रहा है तो आप एक उससे लिखवाइए, हाई रिस्क कंसेंट जो होता है उसको लिखवाइए कि उसमें जो है ये डॉक्टर ने देख करके मेरे मरीज को बताया कि ये परेशानी है और यहाँ होने लायक की कंडीशन नहीं है, यहाँ ये सुविधा नहीं है, फिर भी मैं जानबूझ करके अपने मरीज का इलाज नहीं कराना चाहता हूँ। यदि मेरे मरीज के साथ में कोई अनहोनी घटना होती है तो इसकी जिम्मेदारी मेरी होगी, किसी भी डॉक्टर या कर्मचारी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। ये लिखा के उससे उसका दस्तखत करवा के तब आप लोग काम शुरू किया। सर उसका लिखवा लिया गया तो सर उसके बाद मर जाए तो क्या करना है? जब वो लिखा हुआ है सर बता रेफर में जाते हैं, हाँ। पीआरडी मरते हैं, जिला में मरते हैं, पीआरडी में जो 10-15 डेड बॉडी होता है, 10-15 डेली एडिट होता है, और कोई नहीं पूछता है। यहाँ पर जो है ये कोई मर जाए दुनिया भर के लोग परेशान हो जाते हैं। हाँ, नहीं तो सुनो इसीलिए तो कह रहे हैं कि सर लिखने से क्या होता है? 50 लिखते हैं फिर वही होता है। नहीं लिखा जाता है फिर मर जाते हैं। बात तो हर जगह जाते हैं, एम्स में लोग मरते हैं, हर जगह मरते हैं, हॉस्पिटल में ही तो मौत होती है। आदमी कोई बीमार होता है तो अस्पताल में जाता है, लेकिन अरे तुम दूसरी तरफ चले गए। हम मैं क्या कह रहा हूँ कि पहले तो आप रिफर करने की बात कीजिए, उसको समझाइए, यही तो मैंने कहा। उसमें तो टाइम नहीं मार रहा है, उस मरीज में जो है टाइम नहीं दिया रेफर करें तो एम्बुलेंस में जो है मान लीजिए फुल डायग्नोसिस में आया है, उसमें कंडीशन कैसे रेफर सकती है? नहीं ठीक है, बिल्कुल सही बात है। कैसे आवश्यक है बच्चा ठीक हो? अरे धीरे धीरे बोलो ना। ठीक है, ऐसी कंडीशन है कि वो रिफर नहीं करने लायक उतना टाइम नहीं है तो हम उसको जरूर टेकअप करेंगे। हम जब हमें पता है कि अभी आगे सड़क तक या चौराहे तक जाते जाते मरीज मर जाएगी तो ऐसे कंडीशन में हमें जरूर उसको अपना जितना भी दिमाग है उतना इस्तेमाल करना चाहिए, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन ये बताते हुए कि भैया अब तो ये गड़बड़ हो गया है, हम रिफर भी करेंगे तब भी आपका मरीज जो है रास्ते में जाते हुए घबरा सकता है, तो ऐसी कंडीशन में रिफर भी करना खतरा है। और यहाँ हम जो कर सकते हैं उसको हमें मजबूरन करना पड़ेगा, ये भी बता दीजिए, यही बताया जाता है, समझ गए? ये बताना जो है, और मरीज का अटेंडेंट कोई पागल नहीं है, वो भी समझता है कि जो कंडीशन जो हम लाए हैं मरीज का वो डॉक्टर देख करके अगर आप सही में ईमानदारी से कोई चीज कहेंगे तो हर लोग बात को आपके मानेंगे, ठीक है? उसमें सब बाद में कई तरह के लोग आ जाते हैं। हाँ, बाद में वो सब होता है, जानते हैं, उस सबसे कोई मतलब नहीं है। वो सब में भाई बहुत सारी कहानियां होती हैं, लोग मंगवाते हैं, उसका BSc मंगवाइए और स्टाफ नर्स को बुलाइए। और ये बताइए कि मेडिको लीगल जो है अभी आप लोग कंप्यूटराइज क्यों नहीं करा रहे हैं? तो एक लड़के से बात चल रहा है, अब कोई मिल नहीं रहा है सर। जब मामला फंस जाएगा तब तक बात चलती रहेगी, कब तक करोगे? ये आज से नहीं, 1 महीना पहले से हम बता रहे हैं। इसीलिए मैंने रिटर्न में आप लोगों को ऑर्डर किया कि एक जो कंप्यूटर ऑपरेटर आपका है उसकी ड्यूटी यही रहेगी कि वो, क्योंकि कोर्ट ने कहा है, प्रमुख सचिव ने कहा है, DG ने कहा है कि ये हैंड राइटिंग का मेडिको लीगल मान्य नहीं होगा। अब ये टाइप हुआ उनका करना रहेगा। हाँ ठीक है, जैसे अभी कोई मरीज आया उसको तो तुरंत ही आपको मेडिको लीगल करते हुए इलाज भी करना है, खून बह रहा है तब तक इंजरी भी रिकॉर्ड करनी है, ब्लड टांका भी लगाना है, दोनों काम करना है। तो उस बीच आप टाइप तो नहीं करना, उसका इंतजाम नहीं करेंगे, लेकिन इसमें कर लो एक बार, ठीक है, हाथ से कर लो। लेकिन उसके बाद में कल या परसों तो या जब भी है, मतलब फिर घंटे बाद फिर सर उसका अंगूठा कैसे लगवाएंगे? अंगूठा उसको बता दो कि भाई देखो ऐसा हम टाइप भी करवाएंगे, ये टाइप किया हुआ ही आपका कोर्ट में मान्य होगा। क्योंकि मेडिको लीगल कोई भी कराता है तो कोर्ट मुकदमा करने के लिए ही कराता है। जी। तो उसको ये बता दो कि देखो ये जो अभी हम करके दे रहे हैं, एक तो दे ही रहे हो उसको, ये काफी इसकी तो दे ही रहे हो, लेकिन उससे ये बता दो, पुलिस वाले से भी बता दो कि आप जो है टाइप किया हुआ वाला जो है बाद में आकर के ले जाइएगा। तो उसका एडवांस में उसका अंगूठा लगवाना पड़ेगा। हाँ, अंगूठा लगवा लो और उसके बाद में उसको टाइप करा दो। सर वो भी एक दिक्कत ये है कि मान लीजिए इंजरी यहाँ उसमें वो कहे कि कुछ और मेंशन का नहीं। और दूसरी बात सर, लोकल आदमी हम लोग मेडिको लीगल के लिए किसी को हम बुलाते हैं तो मैटर को जो है चूंकि लिखा होगा रहेगा। लोकल को नहीं, लोकल क्यों बुलाओगे? तो जो तुम्हारा अपना ऑपरेटर है वो टाइप करेगा ना।
आरडीएसपी का जो ऑपरेटर है हाँ। हर ब्लॉक में एक एक है। हाँ। यहाँ भी होगा कोई। सर एक उसके लिए ऑर्डर कर दीजिएगा ऑर्डर हुआ हुआ है, काटा हुआ है। करेंगे लक्ष्मी है वही यहाँ आरडीएसपी का नहीं है। हम जो है वो कोई कर नहीं चुके है। हैं। यहाँ नहीं कैसे नहीं है। हाँ। आरडीएसपी का ऑपरेटर है। हर जगह पर ऑपरेटर और उसके लिए लेटर भी जारी हो गया। लेटर जारी हो लेटर गया। जारी हो चुका है, अपने ईमेल पर देखो। आरडीएसपी का वो लेटर भी जारी हो गया है, अपने ईमेल पर देखो। ईमेल नहीं देखते हम लोग वही तो है, देखते नहीं। और उसके बाद CMOIC ग्रुप बना है, CMO ग्रुप बना है, उस पर महीना भर कुर्सी रख लेते हैं जी। ठीक है ये सब चीजें जो है इसको